द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 16 ऑन थ्रोइंग ए डाइस 4 टाइम्स। अब देखिए किसी डाई में जो आउटकम्स होते हैं क्या है, तो 1 to 6 हो गया। अगर उसको 4 बार आपने थ्रो किया है तो देन उसका सम क्या होना चाहिए, 16। और जब जितने भी केसेस में 16 होंगे उसका जो सम हो वही, जितने भी केस में 16 होंगे वही केसेस मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इससे हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। आपको पहले बताइए इसके जो आउटकम्स में क्या क्या आते हैं। एक्स हो गया, पहले आपका पावर 1, एक तो मैंने एक्स से स्क्वायर, इसे मैं लिख लेता हूँ। कैसे लिखेंगे आप इसे, अब ये देखिए, ये मैंने क्या लिखा, एक्स की पावर 1 है, एक्स से स्क्वायर, और ये हो गया एक्स क्यू, और ये है x4, और प्लस क्या होगा x5, और ये है आपका x की पावर 6 हो गया। ये एक्चुअली आउटकम्स के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड आपका यही है, x की पावर 1, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, x4, x5, x6 हो गया वो, क्योंकि वो मेरा आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसको आपने कितनी बार थ्रो करना है, 4 बार, तो पावर 4 कर दीजिए। अब ये बताइए आप उसका सम कितना चाहिए, 16, तो आपको क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ 16, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या हो गया, 16 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस हो गया। तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 16 इन दिस, ये बताइए आपका क्या हो गया। इसमें x आप बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, x की पावर 4, 1 प्लस x प्लस क्या होगा x से स्क्वायर, फिर क्या होगा x क्यू, फिर क्या होगा x4, और प्लस क्या होगा x की पावर 5 की पावर 4। अब ये देखो, ये तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 16 इन निकालने थे। अब ये आपका x की पावर 4 तो सभी में है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अब तो ये सभी में आएगा तो मुझे इसमें से निकालना होगा क्या, इसमें से कोफिशिएंट कितने चाहिए, मुझे 12 चाहिए। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन किस में, इसी में, तो 1 प्लस क्या हो गया आपका 1 प्लस एक्स से स्क्वायर, और ये क्या है x की पावर 5 की पावर क्या हो गया आपका, ये ज़रा सा सही नहीं लग रहे हैं, ये मेरा हो गया 1 प्लस क्या हो गया दिस, और ये पावर 4 हो गया। अब ये देखिए, अब ये x की पावर, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन, तो ये बता आपका क्या होगा, जीपी में हो गया, तो जीपी का सम क्या होगा, a 1 माइनस आर एन, तो क्या होगा, x मेरा है, x की पावर क्या होगा 6 टर्म्स है, 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो गया आपका 4। यानी ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 को हम क्या लिख, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 6 की पावर 4, और ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो गया आपका, ऊपर जाने पर क्या हो गया -4 हो गया, राइट है। यानी अब इससे एक्सपेंड कर दीजिए, इससे एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12, इसमें बताइए क्या हो गया, इसमें आपका जो एक्सपेंशन आएगा वो क्या हो गया, 1 माइनस क्या हो गया 4 x की पावर 6, फिर क्या हो गया 6 x की पावर 12 माइनस 4 x की पावर हो गया 18, और फिर हो गया x की पावर 24, और इनटू क्या हो गया 1 माइनस एक्स की पावर -4 हो गया, राइट है। अब ये देखिए 1 माइनस एक्स की पावर -4 है, ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये देखिए, अब ये जब भी आपको 1 प्लस, ये आपके जब भी आपको इस फॉर्म में आए 1 माइनस एक्स की पावर -n है, तो इसका एक्सपेंशन क्या लिखना है, 1 प्लस क्या हो गया nx हो गया, फिर आपके हैं n प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये है एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बताइए क्या होगा, n प्लस 1, और ये क्या है n प्लस 2 अपॉन क्या होगा 3 फैक्टोरियल, और ये मेरा क्या होगा एक्स क्यू। ये आपका चलते जाएगा। इसमें आप बताइए कोफिशिएंट ऑफ मुझे निकालना हो, क्या निकालना हो मुझे, कोफिशिएंट ऑफ मुझे निकालना है। इसमें अगर मैं कहूँ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r है, इसी में आपको मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r है, तो क्या लिखना है आपको, n प्लस r माइनस 1 और CR लिखना है। ये आपका फॉर्मूला है, हमेशा याद रखिए। किस में, 1 माइनस एक्स की पावर -n है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या लिखेंगे, n प्लस r माइनस 1 CR हो गया, राइट है। अब ये देखो मैं इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ फॉर एक्स क्यूब के लिए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के लिए आपका क्या लिखेंगे, आपका क्या हो गया n हमारा कितना हो गया, n तो n ही है, और r हमारा क्या होगा, x की पावर r है तो क्यूब के लिए है, तो ये मेरा क्या हो गया 3, और ये है -1 और ये है 3। बताइए क्या हो गया आपका
n+2c3, तो ये आपका कितना होगा n+2 और ये आपका कितना होगा n+1 और फिर क्या होगा n और बाई क्या होगा 3 फैक्टोरियल। देखिए आपका ये मैच कर रहा है ना दोनों, ये भी आपका मैच कर रहा है, यानी फॉर्मूला मेरा बिल्कुल सही है। अब यह बताइए, अब इसे हम ओपन करेंगे तो मुझे क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ का क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या निकालना है 12। अब ये देखिए पहला आपका क्या हो गया 1 इंटू, इसमें आपका क्या होगा, पहले टर्म में कोफिशिएंट ऑफ क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या होगा 12, किस में 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस x की पावर क्या होनी चाहिए -4। फिर बताइए -4 इंटू, अब -4 में x की पावर 6 तो पहले से है, अब मुझे क्या चाहिए 12 चाहिए, तो 12 के लिए इसमें से मुझे 6 चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर हो गया 6 इन क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर -4। अब बताइए नेक्स्ट में आपका क्या हो गया, प्लस आपका हो गया ये 6 हो गया, क्योंकि x की पावर 12 है तो आपको तो क्या होगा कांस्टेंट ही आएगा, तो ये आपका हो गया 6 हो गया। और 6 में बताइए क्या हो गया आपका, ये आपके कितना हो गया, ये आपका x की पावर क्या होगा 12 है, तो 12 चाहिए, तो बिल्कुल यही हो गया। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कांस्टेंट वाले एक्सपेंशन, तो कांस्टेंट वाले एक्सपेंशन क्या हो विदाउट x वाले क्या है देख रहे हैं, 1 माइनस एक्स की पावर -n है तो 1 है, तो यहाँ भी 1 ही है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वाले 1 है तो इसको 1 से इसमें 6 से मल्टीप्लाई तो 6 हो गया, बस मेरा आपका सॉल्व हो गया। अब ये आपका कितना हो गया, तो 1 इंटू क्या हो गया x की पावर 12 इन दिस, तो आपका क्या हो गया 12 + 4 -1 और c क्या हो गया आपके हो गया, c मेरा हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ क्या हो गया 12 है ना, तो ये मेरा आपका आ गया, ये मेरा 12 हो गया। फिर बताइए क्या हो गया -4, अब ये आपका कितना हो गया 4 + 6 -1, c मेरा क्या होगा 6 हो गया और ये आपका +6 हो गया। देखिए आपके रिजल्ट है ना आपके आ गए आपके। अब यहाँ देखिए ये मेरा कितना आ गया 12 + 5, ये मेरा कितना हो गया आपके, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 15, c क्या हो गया 12 हो गया, -4 इंटू क्या हो गया आपका -4 इंटू क्या हो गया 9c 6 हो गया, 9c 6 और ये क्या हो गया आपका +6 हो गया, यानी 15c3 के इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू 15c3 -4 इंटू क्या होगा 9c3 और प्लस क्या होगा 6। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 15 इंटू क्या होगा 14 इंटू क्या होगा 13 बाई क्या होगा 3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा, ये आपका 6 हो गया, और -4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई क्या होगा 3 फैक्टोरियल, तो 6 और +6 है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आपके रिजल्ट आएंगे, ये आपका सॉल्व करेंगे तो 455 और माइनस हो गया 336 और +6 और फाइनल जो सॉल्व करेंगे तो माय आंसर विल भी क्या हो गया आपके, ये हो गया आपका 125 हो गया आपके, दिस इज़ माय आंसर हो गया। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, देख लिया आपने, ये 2024 में ही आया हुआ है, बट ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जानना ज़रूरी है। ओके।